चले बेटा अब स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। अभी तक जितना भी कुछ सीखा बेसिक था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे लिया आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है आपकी टीएस ग्रेवाल का। ये मेरे पास पुराना एडिशन है तो इसका ये है क्वेश्चन नंबर 7। पुराना एडिशन है 2021, क्वेश्चन नंबर 7। आपकी नई एडिशन में भी है, थोड़ा सा शायद ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। और बेटे इतना बड़ा क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बार बार देखते जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, गलती होने के चांस रहेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो देखिए आपकी गलती होने का कोई चांस नहीं है। वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, राइट। अब इस लाइन पे मैं इस पूरे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने वाला हूं। सबसे पहली मशीन कहता है बेटा 1 अप्रैल, हमने कहा जी 1 अप्रैल 2017 को हमने M1 परचेज करी। कितने की परचेज किए बच्चे? 240 और 10,000 का इरेक्शन, यानी कि बेटा M1 है 2,50,000। यानी कि मैंने लाइन पे लिख दिया कि किस डेट पे मैंने कितने अमाउंट की असेट्स को परचेज किया। आगे चलते, 1 अक्टूबर 2017 हमने बेटा M2 खरीदी, एन एडिशनल मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख। चलिए जी, बहुत बढ़िया। On 1 October 2019, the machine purchased on 1 April 2017 was sold. अब बेटा 2018 में कुछ नहीं किया, लेकिन 2019 में हमने M1 जो पहली मशीन खरीदी थी इसको बेच दिया। अब इसको मैं कैसे करूंगा? ऊपर लिखूंगा बेटा कि मैंने 1 अक्टूबर 2019 को M1 को बेचा कितने में बेटा? 1,43,000 में। फिर कहता है ऑन द सेम डेट, इसी डेट पे 1 अक्टूबर 2019 पे ही हमने बेटा एक 2 लाख की मशीन परचेज कर ली, विच इज M3। हो गया पूरा क्वेश्चन डिस्क्राइब। अब क्या करेंगे हम? डेप्रिसिएशन 5% पर एनम। सर मेथड बताओ? SLM। और सर क्लोजिंग बताओ? बट ये बहुत जरूरी है देखना, ठीक है ना। काफी क्वेश्चंस में ऐसा होगा क्लोजिंग दिसंबर में होगी, तो आप ये चीज याद रखें, 31 मार्च ईच ईयर। अब क्या इस क्वेश्चन का काम है? नहीं है। हमने सारा क्वेश्चन एक लाइन के ऊपर बेटा डिस्क्राइब कर दिया। जब जब मैंने असेट्स को परचेज किया, जब जब मैंने मशीन को परचेज किया, मैंने लाइन के नीचे लिख दिया, और जब जब मैंने मशीन को बेचा ऊपर लिख दिया। ये कोई फॉर्मेट नहीं है, ये कोई अकाउंटिंग का रूल नहीं है, ये बस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इजी सॉल्व करने की ट्रिक है, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग परचेज ऊपर सेल नीचे कैसे भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखेंगे बेटा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, राइट। अब समझें, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन कहता है भैया एक सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मेट बनाए, क्योंकि फॉर्मेट के बिना तो हमें मार्क्स मिलने वाले ही नहीं है। तो हमने देखिए सुंदर सा एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश करी, सुंदर बन गया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गई। चलिए, पर्टिकुलर डेट अमाउंट वो सब आप लिखेंगे। फर्स्ट मशीन परचेज करते हैं बेटा हम 1 अप्रैल 2017, तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट M1, ठीक है ना बेटा। मैंने पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमारे पास अलग अलग मशीन्स हैं, 2, 3, 4 मशीन्स हैं, तो सभी का नामकरण करना है, M1, M2, M3। यहां पे बेटा 2,50,000। उसके बाद बेटा जो हमारी क्लोजिंग है वो 31 मार्च 2018 को है, 2018 मार्च। लेकिन उससे पहले बेटा हमने एक और खरीदी, अब यहां पे हम करेंगे क्लोजिंग बेटा मार्च में। फर्स्ट क्लोजिंग जो हो रही है वो 31 मार्च को हो रही है, और हमने बेटा इस पूरे ईयर में 2 मशीन परचेज करी है।
फर्स्ट मशीन को 12 मंथ्स यूज किया है, सेकेंड मशीन को हमने ओनली 6 मंथ यूज किया है। तो आप लिख दीजिए बेटा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 M2। M2 ओनली 6 मंथ, इसका 5% है बेटा 1250, गलत कर दिया, 12,500 आएगा, 12,500। इसका 5% बट 6 मंथ के लिए बेटा 2,500। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल है अभी तक, बैलेंस CD। अब हमें यहां पे बताना है कि फर्स्ट ईयर की जब क्लोजिंग है तो अब हमारी मशीन्स की वैल्यूज क्या क्या बची हैं। फर्स्ट मशीन की वैल्यू बचेगी बेटा 2,37,500, तो इसी तरीके से 97500। क्या सर इन्हें अंदर लिख के बाहर टोटल लिख सकते हैं? बेटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स हैं उन्हें आप फाइनल लिखने से पहले अंदर प्लस करके बाहर शो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है, वो आप देखेंगे, आपको जैसे सही लगेगा आप कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर हो गया बेटा क्लोज, सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया। हमारे पास पहले से बैलेंस BD है M1 और M2, 2,37,500, 97,500। हमारे पास बेटा यहां पे 2 मशीन जो कि ओपनिंग में है। अब जब हमारी क्लोजिंग हो रही है तो बेटा क्लोजिंग से पहले ना हमने कुछ खरीदा ना बेचा, ठीक है ना। तो सेकंड क्लोजिंग हो रही है 31 मार्च 2019। ये सारा प्रोसेस जो हुआ है बेटा 2019 में हुआ है, लेकिन मार्च के बाद हुआ है और हमारी क्लोजिंग मार्च में है। यहां पे बस सिंपल एक डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर इस ड्यूरेशन में तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो फिर क्या करें? बेटे यूज तो आपने की है ना, मशीन को आपने यूज किया है तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा। इन दोनों की ओरिजिनल वैल्यूज पे, इसकी ओरिजिनल वैल्यू 12,500, इसकी ओरिजिनल वैल्यू, अब यहां लिखो बेटा बाय बैलेंस CD M1 M2 1250। कितना आएगा बच्चे देखें एक बार, 2,25,000 और 92,500। तो ये बड़ा सिंपल क्लोजिंग हो गई। अब कुछ सीखने की जो चीज आएगी ना, अब वो आएगी जब हम अपने एसेट्स को सेल करेंगे। यहां पे इसका टोटल कर देंगे, आप कर दीजिएगा 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस BD 2,25,000 92,500। अब बच्चे यहां पे क्लोजिंग से पहले, ये वर्किंग नोट अच्छे से समझना, यहां पे बेटा क्लोजिंग से पहले आपने एक असेट्स को खरीदा है और एक को बेचा है। अब बेचने वाले का प्रोसेस देखना पड़ेगा ना बेटा। अभी यहां पे क्लोजिंग से पहले आपने काम किया है 1 अक्टूबर 2019 बाय डेप, और ये डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? केवल जो मशीन का पार्ट आपने बेचा है, जो मशीन का पार्ट आपने बेचा है केवल उस पे डेप लगेगा M1, दिस वन। लेकिन बेटा ये आपने बेचने से पहले 6 मंथ यूज की, समझना बेटा। 1 अप्रैल है और आप इसको 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो बेटा बेचने से पहले आपने इसको 6 मंथ यूज किया है, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन पहले लगाइए। तो 6 मंथ का डेप आएगा 6250। 2,25,000 का 5% 6 मंथ। अब बच्चे कितने में बेची है वो भी लिखेंगे आप, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेल 1,43,000। अब बेटे इस असेट्स को बेचने पे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख दूं ये अमाउंट कैसे आया। 2,25,000 का बेटा 5% इंटू 6/12। मैंने कहा कि मेरी वैल्यू, मशीन की वैल्यू अभी 2,25,000 थी
और बेचने से पहले मैंने इसको 6 मंथ यूज किया, जिसकी वजह से 6250 डेप्रिसिएशन लगा, यानी कि 750812। यानी कि बेटा बेचने से पहले मेरी असेट्स की वैल्यू 2,18,750 और इसको बेचने पे बेटा मुझे कितना मिला 143,000, यानी कि 5707। यानी कि बेटा बेचने के समय मुझे जो लॉस हुआ वो है 75750। इसे कहां पे शो करेंगे बेटा? सेम डेट पे, यहां पे ये लो। तो बेटा ये प्रोसेस हुआ क्लोजिंग से पहले। जो पार्ट मशीन का मैंने बेच दिया, जो मशीन का पार्ट मैंने बेचा उसका पहले प्रोसेस किया। अब हम अपनी क्लोजिंग करेंगे। अब क्लोजिंग से पहले बेटा आपने 1 अक्टूबर 2019 को 3rd मशीन खरीदी, बैंक अकाउंट M3 विच इज 2 लाख। अब क्लोजिंग है बेटा 31 मार्च की, 31 मार्च 20 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो मशीन बिक गई वो तो गई, अब जो बची हुई मशीन्स हैं उन पे आप डेप्रिसिएशन लगाएं। बची हुई है M2 M3। M2 ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख, 1 लाख का आप लगाएंगे बेटा 5%, तो आएगा 5000। उसके बाद बेटा 2 लाख का 5%। लेकिन ये 2 लाख वाली मशीन खरीदी कब है? अक्टूबर में, और क्लोजिंग कब है बेटा? मार्च में। तो M3 पे अब आपको 6 मंथ का डेप लगाना है, विच इज 5% 10 5 बाय बैलेंस CD M2 और M3 87,500 एंड बच्चे 1,95,000। ये हो गया क्लोज। अच्छा, मैंने क्वेश्चन में ना एक चीज तो रीड करना भूल गया, कितने ईयर्स का बनाना है क्वेश्चन में देखता हूं मैं। फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर के बारे में हमने बात करनी है। तो एक काम करते हैं, कैमरे को थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूं बेटा मैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे जो मैं लास्ट ईयर की क्लोजिंग करूंगा उसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं करना, केवल हमने क्या करना है? डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा आप 1 अप्रैल 20 टू बैलेंस BD M2 M3 87,500 95,000 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन M2 M3। अब दोनों पे पूरे 1 ईयर का डेप लगेगा, दोनों पे 1 ईयर का ही डेप्रिसिएशन लग रहा है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से 5000 और फिर सेकंड पे 10, फिर बचेगा बेटा बैलेंस CD M2 M3। दैट्स इट। बाहर तो नहीं गया, थोड़ा सा गया बेटा, आउट हुआ है, बाकी आप देख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब लास्ट ईयर में केवल अब आपको बैलेंस CD लिखना है और ये क्वेश्चन हो गया खत्म।